वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरे काफी से हो गए न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है जो कि उसके हवाले से अपडेट देने वाला हूँ, और भी कुछ बैंक के हवाले से नई अपडेट निकल के आ रही है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बंदे की मौत हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर, और 531 लोगों की टोटल मौत हो चुकी है कुवैत के अंदर पिछले 24 घंटे में। अब तक जो जितने भी कोरोना वायरस के केसेस हुए टोटल जो अब तक मौत हुई है वो 531 लोगों की हो चुकी है कुवैत के अंदर, और 574 जो रिकवरी की गई है टोटल 24 घंटे के अंदर, और टोटल जो रिकवरी हो चुकी हैं 77,224 हो चुकी हैं, जिसमें कि नए केसेस आए हैं 473, और टोटल केसेस हो चुके हैं कुवैत के अंदर 85,109, और 3,490 जो है टेस्ट हुए हैं, और टोटल टेस्ट हो चुके हैं 6,17,619। 91 केस अभी भी जो है वो सीरियस हैं कुवैत के अंदर। और बात करते हैं एक्टिव केस की, 7,354 अभी भी एक्टिव केस हैं। अब एरिया बाई एरिया की बात कर लेते हैं ताकि आपको भी इस चीज़ की नॉलेज हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आता है 124 एरिया में जो है अहमदी एरिया में, 111 फरवानिया एरिया में, 73 जो है वली एरिया में, 90 जो हैं जहरा एरिया में, और 75 जो हैं कैपिटल में। और किसी भी एरिया में आप रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। कहीं भी आप जाते या आते हैं तो बिना मास्क के बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, नहीं तो आपको भी परेशानी हो सकती है और हो सकता है इसकी चपेट में आप भी आ जाएं। अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो बैंक के हवाले से आ रही है। और बैंक हालांकि कोई सी भी बैंक हो, ये चाहे आप इंडिया में रहते हों या पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में या कुवैत के अंदर कहीं भी रहते हों, तो बैंक अभी जो एक अपडेट किया है वो ये किया है, किसी भी तरह से अगर आपके पास में कोई भी कॉल वगैरह आता है तो अपनी जो है पर्सनल जानकारी जो है किसी भी मोबाइल नंबर पर ना दें, क्योंकि बैंक इस तरह से आपको ये पर्सनल जानकारी जो है आपसे नहीं मांगता है। और जो भी रहता है वो ब्रांच को बुलाने के बाद में ही जो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट वगैरह करने होते हैं, वो सारा काम जो रहता है वो ब्रांच में आने के बाद में रहता है। तो आप इस तरह से किसी भी अजनबी कॉल पे अपने जो एटीएम की डिटेल्स या बैंक अकाउंट नंबर या किसी भी तरह से कोई भी ओटीपी वगैरह आपके से शेयर करने को बोले कि भैया आप हमें अपना ओटीपी बताइए, आपके पास में ओटीपी वगैरह आया होगा, तो इस तरह से आपको किसी भी तरह से कहीं पे भी धोखा नहीं खाना है, क्योंकि इस तरह से काफ़ी सारे लोगों के साथ में फ्रॉड होता है और काफ़ी सारे लोगों के साथ में हो भी चुका है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे आप इंडिया के अंदर रहते हैं या कुवैत के अंदर रहते हैं, तो किसी भी तरह से आपसे कोई भी जानकारी ली जाए तो आपकी पर्सनल तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।